आज हम मध्य प्रदेश के गठन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व यहाँ की कैसी स्थिति थी, मतलब इसकी कैसी राजनीतिक सीमाएं थीं और कैसी प्रादेशिक व्यवस्था थी। आज इसके आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि रियासतों का एकीकरण हुआ, ब्रिटिश प्रांत मिलाया गया। कुल 29 ऐसे ही प्रांतों से भारत संघ का निर्माण हुआ था और 1950 में इस भारत संघ को कुल 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। दोस्तों, इन्हीं पार्ट ए, बी और सी से ही मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण हुआ है 1 नवंबर 1956 को। आइए देखते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। दोस्तों, पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत था, अर्थात मध्य प्रांत और बरार प्रांत था। ये ब्रिटिश प्रांत था। जब मध्य प्रदेश का गठन किया जा रहा था तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के सभी हिंदी भाषी जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अब इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आए थे वो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड क्षेत्र की रियासतें, महाकौशल क्षेत्र मतलब जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के सभी हिंदी भाषी जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था, जबकि जो बरार क्षेत्र था इसके 8 मराठी जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में शामिल किया गया था। चूँकि राज्य का गठन भाषाई आधार पर हो रहा है तो सभी भाग से हिंदी भाषी जिलों को या क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से सभी हिंदी भाषी जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। और यदि क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था। बरार प्रांत का जो 8 मराठी भाषी जिले थे उन्हें तत्कालीन मुंबई राज्य पे मिला दिया गया और ये 8 राज्य थे: नागपुर, भंडारा, चांदा, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल और तो इस तरह से इन 8 राज्यों को मुंबई राज्य में मिलाया गया। हालांकि आज तक इन जिलों के नाम नहीं पूछे गए हैं, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं तो इसकी चर्चा आवश्यक है। पार्ट बी में देखते हैं, जिसमें कि मध्य भारत का प्रांत शामिल था। तो मध्य भारत में 2 क्षेत्रीय परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा नाम का स्थान था, इसे राजस्थान में शामिल किया गया, जबकि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, भानपुरा तहसील जो कि मंदसौर जिला में थी, इसके सुनेल टप्पा नाम के स्थान को राजस्थान में शामिल किया गया और राजस्थान के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इन 2 परिवर्तनों के साथ पूरे मध्य भारत को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया। फिर पार्ट सी, चूँकि पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को रखा गया था, तो पार्ट सी से विंध्य प्रदेश और भोपाल को बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, जो ये पार्ट ए, बी और सी, इन क्षेत्रों से मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जब इसमें छत्तीसगढ़ अंचल था तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से था। ये मध्य प्रदेश और इससे जो सीमाएं लगी हुई हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आइए एक बार फिर से कुछ फैक्टों को रिवाइज करते हैं। पार्ट ए से सेंट्रल प्रोविंस और बरार के हिंदी भाषी जिलों को शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में, जबकि शेष 8 मराठी भाषी जिलों को मुंबई राज्य में शामिल किया गया था। पार्ट बी में मध्य भारत प्रांत में 2 छोटे परिवर्तन किए गए थे कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया और राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। पार्ट सी में, जिसमें कि विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को रखा गया था, इन्हें पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, अर्थात इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था, यथावत शामिल कर लिया गया था।
और इसके बाद मध्य प्रदेश का ये स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया और तत्कालीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य था। इसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जिस समय भोपाल राजधानी बनाया गया था भोपाल को, उस समय यह सीहोर जिले की तहसील थी। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल 43 जिले और 8 संभाग थे। दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश का गठन। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों के नाम आए हैं और इनसे संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न पुरानी परीक्षाओं पे आ चुके हैं। तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ये ब्रिटिश प्रांत था और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत की स्थापना 1861 में एक ब्रिटिश प्रांत के रूप में की गई थी और इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके बाद 1936 में हैदराबाद रियासत का बरार क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया और इसे संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत कहा गया। दोस्तों, इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, बघेलखंड की रियासतें थीं, महाकौशल का क्षेत्र था और बरार का क्षेत्र था। इनमें जो बरार क्षेत्र था ये मराठी भाषी था, से सभी हिंदी भाषी थे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार वो क्षेत्र थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने मुगल और मराठों से जीता था। दोस्तों, आगे चल के इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने और इसके प्रथम गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। इसके बाद मध्य भारत। तो मध्य भारत की स्थापना 1948 में हुई थी और ये पश्चिम की 25 रियासतों का समूह था। पश्चिम की 25 रियासतों का समूह था और इसकी 2 राजधानियाँ थीं। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, इंदौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। और मध्य भारत के प्रथम राष्ट्र प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे और इसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी थे, जो कि 1946 से 48 तक रहे। और फिर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो इसके ठीक पहले तखतमल जैन जी इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री तो श्री लीलाधर जोशी और मध्य प्रदेश की स्थापना के समय मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो तखतमल जैन थे। विंध्य प्रदेश पर एक नज़र देखते हैं। विंध्य प्रदेश की स्थापना 1948 में ही हुई थी और इसमें रीवा रियासत तथा बुंदेलखंड की कुछ रियासतों को शामिल किया गया था और इसकी राजधानी रीवा थी। इसके जो प्रथम राष्ट्र प्रमुख थे वो महाराजा मार्तंड सिंह थे, जो कि तत्कालीन रीवा रियासत के राजा थे। 1952 के निर्वाचन में इस विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल बने थे। पंडित शंभुनाथ शुक्ल मूलतः शहडोल के थे और इन्हें विंध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, इसके बाद भोपाल रियासत या भोपाल राज्य की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय भोपाल राज्य, जो भोपाल रियासत थी, इसका नवाब हमीदुल्ला खान था। देश की स्वतंत्रता के समय नवाब हमीदुल्ला खान था। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है कि इन रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त था। तो इसी आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत नवाब जो भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहता था, लेकिन यहाँ की स्थिति अलग थी। जनता भारत संघ में शामिल होना चाहती थी और हालांकि व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं था कि भारत के मध्य में रहते हुए एक स्वतंत्र रियासत का अस्तित्व बनाए रखा जाए।
अतः यहाँ जन विद्रोह की भी स्थिति थी। अंततः 1 जून 1949 को नवाब को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा और भोपाल राज्य भारत का हिस्सा बनी। दोस्तों, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा थे। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के गठन का एक पूरा भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, जिसे हम अगली क्लास पे देखेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर देखते हैं कि पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र शामिल था, पार्ट बी में मध्य भारत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को रखा गया था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर हुई थी और मध्य प्रदेश की स्थापना के समय इसका कुल क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य था। नव स्थापित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। जिस समय भोपाल राजधानी बना तो उस समय यह जिला नहीं था, बल्कि इसे जिला 1972 में बनाया गया था और उस समय यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय 43 जिले थे और 8 संभाग थे। महत्वपूर्ण तथ्यों में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की स्थापना 1861 में हुई थी और इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की रियासतें, महाकौशल क्षेत्र और बरार क्षेत्र। सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जबकि प्रथम गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। फिर मध्य भारत, तो मध्य भारत पश्चिम की 25 रियासतों का संघ था और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक इंदौर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। मध्य भारत के प्रथम राष्ट्र प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी थे। फिर विंध्य प्रदेश, इसकी भी स्थापना 1948 में हुई और यह रीवा रियासत तथा बुंदेलखंड की अन्य रियासतों का समूह था। इसकी राजधानी रीवा थी और विंध्य प्रदेश के पहले राष्ट्र प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह थे और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ल थे। भोपाल राज्य, तो देश की स्वतंत्रता के समय भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां था और भोपाल रियासत का भारत में विलय 1 जून 1949 को हुआ और इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा थे, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों, ये था पूरा मध्य प्रदेश का गठन और विस्तार से इसकी चर्चा। आगामी क्लास में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इनसे बहुत सारे फैक्ट्स आप यदि पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो उनमें आपको दिखेंगे। तो आगामी क्लास तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।